नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और फीस डिटेल दोनों ही दिया हुआ है। ये जो आज जो पाम आया है, इनकी एज है 26 ईयर्स। पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे चल के ये आईएएस ऑफिसर बने। तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटी की ज़रूरत होती है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स के हम लोग पाम एनालिसिस कर चुके हैं, तो हम लोग जानते हैं कि उनमें क्या क्या क्वालिटी रहती है। एक तो उनमें जो रहती है कि लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहती है, क्योंकि एक बहुत बड़े प्रदेश को आप चलाएंगे तो आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरी क्या चीज़ चाहिए कि आपको ऐसी पाम में ऐसी इंडिकेशन मिले कि आपको रिस्पेक्ट मिल सके, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पे ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, तो उतनी रिस्पेक्ट मिलने की काबिलियत आपके पाम में होनी चाहिए। दूसरी जो होनी चाहिए, तीसरी जो होनी चाहिए, आपकी मंगल स्ट्रेंथ होनी चाहिए मंगल में, क्योंकि आपकी यहाँ पे फील्ड वर्क की भी ज़रूरत पड़ती है, एग्रेसिवनेस भी ज़्यादा चाहिए होती है। और चौथी जो चाहिए, आपकी स्ट्रॉन्ग जुपिटर माउंट होनी चाहिए, ताकि आपकी जो जॉब है उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके, क्योंकि ये बड़ी पोजीशन है, यहाँ पे अनसेटिस्फाइड होकर आप जॉब नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे क्वालिटीज़ चाहिए होती है जब आप आईएएस ऑफिसर बनने के कोशिश करेंगे। उसके साथ तो फेथ लाइन वगैरह ये सब कुछ है ही, लाइंस की जो ज़रूरत होती है वो तो चाहिए, लेकिन पाम में, ओवरऑल पाम में हमें ये फोकस करनी चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा ओवरऑल पाम में कि इनमें ओवरऑल पाम से क्या क्वालिटी है। अगर हम लोग देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप के बड़े साइज़ की पाम है, तो ऐसे लोग दिमागी जो कामकाज होते हैं वो बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, लंबे समय तक कर पाएंगे। तो ये मेंटल पाम हो या फिजिकल पाम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है कि आप उस पोजीशन में जॉब करेंगे कि नहीं करेंगे। बस आपकी जो काम है उसमें ये होगी कि आप, अगर आपको जॉब मिलती है तो आप दिमाग से ज़्यादा काम लेंगे, ना ही फिजिकल से। थंब की अगर हम लोग बात करेंगे तो थंब जो है, अगर हम लोग थंब की लेंथ को देखेंगे तो जुपिटर के जो फैलेंज है, फास्ट फैलेंज, उसकी मिडिल की ऊपर तक पहुंच रही है। ये सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग थंब मानी जाती है। वो नॉर्मल थंब होती है जब आपकी जुपिटर की फास्ट फैलेंज तक थंब आए, मिडिल तक अगर पहुंच जाती है तो ये लंबी थंब मानी जाती है। लंबी थंब मतलब आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत हाई है। जितनी लंबी थंब होगी आपकी लीडरशिप क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन होगी, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग थंब है जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिल रही है। तो लीडरशिप के मामले में थंब से तो हमें बिल्कुल ओके मिल गई है कि हाँ, आप इस पोजीशन में जॉब ज़रूर कर सकते हैं। विल और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट इनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में आपको बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, बहुत सारे प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है कामों के लिए, और लोगों को उसके एग्जीक्यूशन के लिए मनाना भी पड़ता है। तो ये जो हमें क्वालिटी देखने को मिल रही है कि बड़ी सी लॉजिक पार्ट, ये भी इस काम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी आगे चल के। इनको अगर जॉब मिलती है तो उसका जॉब में ये बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करेगी। थंब की अगर हम मोटाई देखेंगे तो मीडियम है, तो ये इंसान जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे डोमिनेट भी करेंगे, डोमिनेट करके गुस्सा करके भी काम कराएंगे, और जहाँ पे नरमी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे नरमी से भी काम कराएंगे। तो एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन में है। थंब के बीच में हमें आई की फॉर्मेशन बन रही है, क्लियर कट आई की फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे पलके हैं, यहाँ पे आपको इस तरीके की छोटी सी जॉब की फॉर्मेशन दिखेगी, उसके ऊपर यहाँ पे लाइन भी है। तो ये बुद्धास आई कहते हैं। ऐसे लोग काफ़ी पैसे वाले होते हैं, अच्छे सक्सेस अचीव करते हैं और पैसे कमाते भी खूब हैं। तो ये सारे क्वालिटीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी जो लीडरशिप क्वालिटी आती है वो आती है इंडेक्स फिंगर से। क्या होनी चाहिए? इंडेक्स फिंगर क्रॉक होनी चाहिए, मतलब सैटर्न के फिंगर के ऊपर टेढ़ा होकर ढल जाना चाहिए, जो इस पाम में है। एक ही पिक्चर में नहीं, बहुत सारे पिक्चर मैंने ऑब्जर्व किया है, हर एक पिक्चर में हमें जो इंडेक्स फिंगर है इनका क्रॉक ही देखने को मिल रही है, जो सैटर्न के फिंगर के ऊपर ढल रही है। तो ये और एक चीज़ दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। दूसरी, इंडेक्स फिंगर छोटी ना हो। छोटी मतलब सन के फिंगर के कंपैरिजन से 1.25 मिलीमीटर से छोटी, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो छोटी तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन ये उल्टा बड़ा है। सन के फिंगर के कंपैरिजन से ये बड़ा है। ये भी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है कि हाँ, इनमें लीडरशिप क्वालिटी इंडेक्स फिंगर से भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो लीडरशिप के मामले में आपके पाम एकदम परफेक्ट है आईएएस बनने के लिए, किसी भी बड़े पोजीशन के लिए। अगर आप पॉलिटिक्स में भी जाते हैं और एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, उसके लिए भी इसी तरीके का लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी है ये हमें यहाँ से पक्का होता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ से बाकी सारी चीज़ों की हम लोग फॉर्मेशन को देख लेते हैं। बाकी फिंगर की फॉर्मेशन जो है ठीक ठाक है। अगर हम लोग माउंट की बात करेंगे तो
मरकरी माउंट जो है इनका ठीक ठाक है। एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है ऐसे कामों में, कुछ बिजनेस की सेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो इनमें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मरकरी की जो लाइंस है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन से बनी है मरकरी की लाइन। यहाँ से इस तरीके से देखेंगे तो फेड लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है, तो इनसे पेट से जुड़ी हुई पॉलेम की इंडिकेशन को दिखाती है। लेकिन यहाँ पे खड़ी लाइन है जिनके कारण क्या होगी, इनमें हीलिंग क्वालिटी अच्छी रहेगी, दूसरों का मदद करना किसी भी प्रॉब्लम में, जो ये प्रोफेशन में जाएंगे वहाँ पे मदद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे ये जो काबिलियत है ये इनमें रहेंगे, खूबियाँ रहेंगे। और जो चाहिए होती मेन जो चाहिए होती है इस प्रोफेशन के लिए वो है आपके सन माउंट, क्योंकि हमें जो रिस्पेक्ट मिलती है चाहे सोसाइटी से मिले, काम की जगह से मिले, वो मिलती है हमें सन माउंट से। अगर इनके पाम में हम लोग सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट की जो मेन लाइन्स है वो बहुत ही नीचे से शुरू हो रही है। सिर्फ 26 साल है तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी हुआ नहीं, होने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशन दिखा रही है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन लाइन इनके पाम में है। तो स्ट्रॉन्ग सन लाइन होना मतलब ये दिखाती है कि इनमें रिस्पेक्ट पाने की जो क्वालिटी है वो है, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट अपने काम की जगह से या सोसाइटी में ज़रूर मिलेगा। सन की माउंट काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है, सन स्ट्रॉन्ग है तो जिनके कारण रिस्पेक्ट और हायर सक्सेस भी आपको मिलेगा। सन में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर में अगर इस लाइन को फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके से लाइन बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो झाड़ू जैसी फॉर्मेशन बनती है लाइन के ऊपर बने तो बहुत अच्छी होती है, जो इनके पाम में बन रही है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जो दिखाती है कि इनके आगे चल के जो रास्ता है या फिर रिस्पेक्ट मिलने का या सक्सेस मिलने का जो रास्ता है, बहुत सारे रास्ते होंगे। मतलब काम ही एक ही करेंगे लेकिन हर जगह से इनके पास रिस्पेक्ट और पैसा आता रहेगा। इस तरीके का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस तरीके से एनर्जी आ रही है और चारों तरफ ये बिखर रही है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। डाउन लाइन के लिए उल्टा हो जाती है कि एनर्जी तो आ रही है लेकिन हर जगह पे ये बट रही है, जिनके कारण ये नेगेटिव होती है। पॉजिटिव होती है ऊपर की तरफ और नेगेटिव हो जाती है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। सन माउंट से भी हमें ओके कह सकते हैं कि हाँ इनमें वो क्वालिटी है कि आगे चल के ये IAS बन सके। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है, जिनके कारण इनके खुद के ज़मीन जायदाद काफ़ी होंगे और बड़े भी होंगे, साइज़ में भी बड़े होंगे क्योंकि बड़े बड़े ट्रायंगल बन रही है। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जिसे धन रेखा कहते हैं। दो लाइन है तो धन की कमी नहीं रहेगी। जो भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए धन हमेशा इनके पास ज़रूर होगा। यहाँ पे अब अगर हम लोग जुपिटर माउंट के ऊपर फोकस करेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जुपिटर माउंट है। बड़ी सी जुपिटर माउंट ये दिखाती है कि जो भी आप कामकाज करेंगे वहाँ पे बड़ा सक्सेस मिलेगा और उस सक्सेस मिलने के कारण क्या होगी, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा। स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है जिसे हम लोग टीचर स्क्वायर कहते हैं। ऐसे स्क्वायर साइन अगर पाम में हो तो ये दिखाती है कि इनमें अपने अंडर जो काम करते हैं उन लोगों को ये बेहतर तरीके से समझा सकते हैं काम को। एक बेहतर मैनेजर बन सकते हैं आप, बेहतर टीचर बन सकते हैं। जो भी अपने अंडर बहुत सारे लोगों को चलाते हैं, उनको समझाते हैं, समझा के कुछ कराने की कोशिश करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट को पढ़ाइए या आप मैनेजर है तो अपने कॉलीग को काम करवाइए। तो ये स्क्वायर जो साइन है ये काफ़ी मदद करती है, जो इनके पाम में हमें बहुत बड़ा साइज़ की और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ऐसे प्रोफेशन में एम्बिशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एम्बिशन को देखेंगे, इस लाइन को मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये लाइफ लाइन से आ रही है। मेन जो एम्बिशन लाइन मुझे देखने को मिल रही है वो माइंड लाइन से, ये वाली, ये छोटी सी लाइन है लेकिन ये माइंड लाइन से आ रही है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब भी माइंड लाइन से कोई लाइन जुपिटर माउंट की तरफ आए या माइंड लाइन ही जुपिटर माउंट से शुरू हो तो ऐसे लोगों की एम्बिशन जो होती है उसको पूरा करने के क्वालिटी इनमें रहती है। एम्बिशन तो हर एक के इंसान में रहते हैं, एम्बिशियस हर एक इंसान ही होते हैं, लेकिन वो पाने के क्वालिटी या बुद्धि या फिर सोच आप में है या नहीं है वो दिखाती है कि अगर वही एम्बिशन लाइन आपकी माइंड लाइन से आ रही हो। लाइफ लाइन से आए एम्बिशन बड़ी है, वो पूरा होगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर माइंड लाइन से आए तो हम कह सकते हैं कि हाँ आपका जो एम्बिशन है वो हम कह सकते हैं कि पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि माइंड लाइन से आने वाली चीज़ ये दिखाती है कि आपके दिमाग में है कि इसे किस तरीके से अचीव किया जाए। तो ये बहुत बड़ा और पॉजिटिव इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन पाम में क्या कुछ नेगेटिव भी नहीं है थोड़ा सा नेगेटिव है जो आपके मंगल माउंट से हमें देखने को मिल रही है। क्या, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंगल होनी चाहिए उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंगल आपकी है नहीं।
उभरी हुई अच्छी हुई है, लेकिन जगह जो मिल रही है छोटी मिल रही है दोनों के दोनों मंगल माउंट से, एग्रेसिव में भी और डिफेंसिव में भी। क्योंकि ये फील्ड वर्क है, यहाँ पे एग्रेशन की ज़रूरत होती है, यहाँ से डिफेंसिव पावर की ज़रूरत होती है आप सभी को। तो इसके लिए मंगल का स्ट्रॉन्ग होना, दोनों के दोनों मंगल का ही स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंगल देखने को नहीं मिल रही है। तो आपको रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, मंगल की रेमेडी करिएगा। रेड कोरल 16 से 20 कैरेट के करीब इटालियन डीप रेड कलर के इस फिंगर में या इस फिंगर में गोल्ड के साथ ज़रूर पहनिएगा। 16 से 20 कैरेट कोई भी ले सकते हैं, जितना रेड होगा उतनी 16, जितना हल्का होगा उतनी 20 की तरफ। तो मेरी राय जो है एकदम डीप रेड बेस्ट क्वालिटी के इटालियन कोराली लीजिए, ज़िंदगी भर तक पहनना है, ये कभी आपको उतारनी नहीं है, ये आपकी लाइफ स्टोन हो जाएगी। तो उस हिसाब से बेहतर क्वालिटी के जो कोरल होते हैं, रेड कोरल होते हैं इटालियन, उसको पहनिएगा 16 से 20 कैरेट गोल्ड के साथ। किसी भी इस फिंगर में भी पहन सकते हैं, इस फिंगर में भी पहन सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो आपको रिजल्ट यही स्टोन आपको दे पाएगा। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरी लाइन देखने को मिल रही है, तो लग्जरियस लाइफ रहेगी आपकी। लग्जरी में भी आप काफ़ी पैसे खर्च करेंगे, उसकी इंडिकेशन भी देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन अभी उतनी ज़्यादा आई नहीं, क्योंकि रिजल्ट देने का टाइम आया नहीं, इसलिए नहीं आया कि लेकिन फिर भी हमें लाइन की झलक तो देखने को मिल रही है। आगे चल के स्ट्रॉन्ग होगा जब आपका रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। मून माउंट ठीक है, मून माउंट की आप जो प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है नहीं, इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्रिएटिविटी हर एक काम में ज़रूरत होती है, और जितना स्ट्रॉन्ग है उसमें आपको जितनी क्रिएटिविटी चाहिए होगी उस काम में, उसके लिए ये ज़रूरी है, और उतना आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रही है कि जस्ट आपकी एक ही चीज़ नेगेटिव है, वो है मंगल, जिसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर मंगल आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो ये जॉब पाने में आप में कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी हाई पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं मेन लाइंस की। मेन लाइंस की फॉर्मेशन देखेंगे तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हार्ट लाइन में देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी लाइन फॉल हो रही है। ऐसे लोगों को क्या होती है कि मन में कुछ प्रॉब्लम रहती है, रिलेशनशिप में तनाव रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइन है इस यहाँ पे ना, जितना मैंने ड्रॉ किया उससे भी शायद ज़्यादा हो कि लाइन फॉल हो रही है। तो जब इतनी ज़्यादा लाइन फॉल हो रही हो तो आपकी यहाँ पे क्लियर कट रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन को दिखाती है कि छोटी छोटी टाइम में आपने रिलेशन किया और टूट रही है। तो उनका ऑलरेडी 2 रिलेशनशिप होकर टूट गया है। उन्होंने कहा कि जिसके कारण, डिस्टर्बेंस के कारण मुझे पढ़ाई में भी जो है नुकसान पहुँचा। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी नेगेटिव करती है आपकी हार्ट लाइन में। आगे भी हो सकती है कि एक आधा रिलेशनशिप और होकर आपका टूट जाए, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, पढ़ाई में आपकी दिक्कत आ सकती है। माइंड लाइन क्या है? माइंड लाइन भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, और कुछ नेगेटिव हार्ट लाइन में आपकी है नहीं, तो उसकी बात और नहीं करेंगे। लेकिन माइंड लाइन जो है ना वो अचानक से ढल रही है चंद्रमा माउंट के ऊपर, और रेक्टेंगुलर शेप के पाम है। तो ये इंसान जो होते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। अगर कोई इनके साथ कुछ भी छोटी सी नेगेटिव चीज़ इवेंट हो जाए ना, तो ये अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस में चले जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है अपने पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल में भी। अगर आप काम काज करते हैं और छोटी सी ही बातों से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, डिप्रेस हो जाए और एकदम बैठ जाए, तो वो दिक्कत पैदा कर सकती है, जो आपकी माइंड लाइन से हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसकी जो स्टोन होगी और जो भी रेमेडी होगी वो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए मैं अलग से इनको बता दूंगा, वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये एक नेगेटिविटी तो है, टाइप के हिसाब से ये जो माइंड लाइन है काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अचानक से ढल रही है। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। अगर पाम में लाइंस कम है, स्ट्रेस लाइन उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये स्ट्रेस लाइन अगर ज़्यादा होती तो ऐसे लोग डिप्रेशन में भी रहते हैं। डिप्रेशन के जो बीमारी है वो भी हो जाती है ऐसे लोगों में। लेकिन माइंड लाइन की लंबाई ठीक ठाक है, अगर हम लोग इसको सीधा करेंगे तो यहाँ तक तो ज़रूर आ जाएगी। तो ये जो लंबी माइंड लाइन है ये दिखाती है कि आप में परमानेंट काम करने की क्षमता रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, जिनके कारण आपकी जॉब में बीच बीच में ट्रांसफ़र भी होता रहेगा, या बीच बीच में करीब करीब 8-10 साल के बाद गैप के अंदर आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं, या आपका ट्रांसफ़र होगा। तो आपका जॉब एक ही जगह पे परमानेंट नहीं रह पाएगा, 8-10 साल मैक्सिमम एक जगह पे रह पाएंगे, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र या जॉब में चेंज ज़रूर आएगी ज़िंदगी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे। शुरुआत में लाइफ लाइन उतनी ज़्यादा बेहतर था नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेन की जैसी फॉर्मेशन दिखा रही है कि आपकी यंग एज जो है, चाइल्ड एज और टीन एज, वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं गुजरी है। अचानक टीन एज के बाद करीब करीब 20 के बाद से आपकी जो ज़िंदगी है उसमें सोचने समझने की जो क्षमता है आप में वो बेटर क्वालिटी की आ रही है, जिनके कारण, क्योंकि ये 2 लाइन अलग हो रही है यहाँ से,
और चेन जैसी फॉर्मेशन ख़त्म हो रही है लाइफ लाइन से, तो ये दिखाती है कि 20 के बाद से आज अचानक से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए, आप अपने तरीके से अपने करियर को सजाने में लग गए और आपकी जो बेटरमेंट है वो धीरे धीरे शुरू हुई, अचानक से नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि इसके बाद भी हमें लाइफ लाइन में कुछ तो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लाइन थोड़ी मोटी है, डीप है, डार्क है, वहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ भी नेगेटिव मानी जाती है। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि लाइफ लाइन कब जाके बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो करीब करीब 29 के बाद, 29-30 ही पकड़ लीजिए कि 30 के बाद जो है आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल साफ़ हो रही है, क्योंकि 29 के करीब जॉब की फॉर्मेशन ख़त्म हो रही है और 30 के करीब एक डिसेंडिंग लाइन भी है। तो प्रॉब्लम जो आपका थोड़ा ये जो रहेगा लाइफ लाइन से, ये आपका 30 तक रहेगा। इसमें क्या हो सकती है, सेहत से मेंटली कुछ डिप्रेशन हो जाना, सेहत में कमज़ोरी आ जाना, बीमारी रहना, आर्थिक जो है पैसे के जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत आ जाना, ये सब कुछ हो सकती है आपका 30 तक लाइफ लाइन से, यही पता चल रही है। उसके बाद लाइफ लाइन में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, लाइफ लाइन बिल्कुल राउंड शेप में चल रही है। तो 30 के बाद से जो आपकी लाइफ है वो काफ़ी स्मूथ जाएगी, वहाँ पर आप हेल्दी और बहुत बढ़िया लाइफ लीड कर पाएंगे। मरकरी की लाइन हम लोग देख चुके थे कि हल्की सी और कमज़ोर सी और इस तरीके से ब्रोकन लाइन से मरकरी लाइन बन रही थी इनके फार्म में, और 30 तक हमें लाइफ लाइन में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। तो 30 तक पेट से जुड़ी हुई, लीवर से जुड़ी हुई बीमारी से सावधान रहिएगा, वो होने का आपका खतरा रहेगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि इनके लाइफ लाइन क्या कह रही है। अगर हम लोग इनके फेथ लाइन की बात करेंगे तो फेथ लाइन इनके पाम में 2-3 है। शुरुआत में अगर देखें तो इनकी एज है अभी 26, इसी के एज के करीब अगर हम लोग देखें कि 27 के करीब एक फेथ लाइन तो आ रही है। ये फेथ लाइन क्या कर रही है कि यहाँ पे जाके ये लाइफ लाइन को टच कर रही है और एक ब्रांच इसकी सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, इस फॉर्मेशन से बन रही है। तो जब भी फेथ लाइन को जाना किधर है, सैटर्न की तरफ, एक ब्रांच तो भेज रही है सैटर्न की तरफ, लेकिन एक ब्रांच ये मंगल की तरफ भी भेज रही है जो रॉन्ग एंड है। वेनस की तरफ भेजे इस तरीके से, मंगल की तरफ भेजे डायरेक्टली इस तरीके से, तो ये नेगेटिविटी दिखाती है, ये पॉजिटिविटी दिखाती नहीं है। लेकिन एक ब्रांच जा रही है सैटर्न की तरफ, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस टाइम में आपको 1-1.5 साल के अंदर कोई जॉब मिल सकती है, लेकिन वो आईएएस वाली उतनी बढ़िया जॉब नहीं हो पाएगी। कुछ ना कुछ आपको जॉब मिलेगा अगर आप कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट के जॉब आपको करना भी चाहिए, क्योंकि लाइन है, थोड़ी सी आपको मदद मिल जाएगी, तो वो जॉब आपको करना भी चाहिए होगी और आप करिएगा। करीब करीब अगर हम लोग देखें, जो यहाँ से आपकी मेन फेथ लाइन है ना, वो देखेंगे तो माइंड लाइन से जुड़ी हुई है ये वाली, और यहाँ से ये वाली लाइन माइंड लाइन भी है। तो माइंड लाइन और फेथ लाइन जब भी जुड़ी हुई हो तो वहाँ पे भी हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिलती है। तो जॉब अगर आपको आईएएस का मिलता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी। कब हो सकती है? करीब करीब 30 के करीब। क्यों 30-31 के करीब? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस लाइन से एक लाइन निकल रही है इस एज के करीब, और दूसरी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको डबल स्ट्रेंथ मिल रही है। इस स्ट्रेंथ के वजह से उस टाइम में 30-31 के करीब आपको आईएएस या बड़ी पोजीशन, जो भी बड़े पोजीशन के लिए आप काम जॉब करेंगे, अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ही पकड़ के चलते हैं, तो वो एज आपका रहेगा एकदम सटीक जहाँ पे आपको मिल सके। उससे पहले भी जॉब मिलेगी, कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी, वो भी आपको करना है। उसको करते ही इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा कोशिश करिएगा। इस एज के करीब आपको वो जॉब मिलने के चांसेस हाई पॉसिबिलिटी है। सिर्फ फेथ लाइन से अगर मैं कैलकुलेशन करता या बताता तो कहता कि नहीं मिल सकती है, लेकिन आपकी थंब, आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी जुपिटर माउंट और सन माउंट, यहाँ पे जितनी सारी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है, उसके कारण ही मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ये मिलने के चांस आपके है, हाई है। लेकिन फेथ लाइन के कारण स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होगा। कुछ भी ज़िंदगी में आपको आसानी से नहीं मिल पाएगी। फर्स्ट हाफ तक तो लाइफ में ज़िंदगी में आसानी से कुछ भी नहीं मिल पाएगी, मिल भी नहीं रही है, आगे भी नहीं मिलेगी, जब तक कि ना आपका एज 40 के करीब हो, 38, 39, 40 के करीब हो। उसके बाद क्या हो रही है कि माइंड लाइन से ये फेथ लाइन निकल के अपने रास्ते सैटर्न माउंट की तरफ स्मूथली आगे बढ़ रही है। तो तब तक, जब तक कि 39, 40 एज आपका ना हो, तब तक ज़िंदगी में आसानी से कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मिलेगा सब कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मिलेगा क्यों? क्योंकि आपके थंब स्ट्रॉन्ग है, इंडेक्स फिंगर स्ट्रॉन्ग है, सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, सारे माउंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मेन लाइंस भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है नहीं,
सिर्फ फेथ लाइन जो मार्ज है माइल लाइन से, और एक फेथ लाइन जो मंगल माउंट की तरफ जा रही है, ये दो नेगेटिव होने के कारण स्ट्रगल करके देगी आपको, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ही देगी, आसानी से नहीं दे पाएगी। तो ये दिखा रही है कि इसी एज के करीब 1-1.5 साल के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, उसको आपको करना चाहिए। 30 के करीब जहाँ पे ये लाइन ब्रांचेस निकल रही है, वहाँ पे आपको उस जॉब जो आप चाहते हैं कि IAS बनना, उस एज के करीब आने के बाद ही आपको जॉब मिलने के हाई पॉसिबिलिटी होंगे। वहाँ पे आपको जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन उस जॉब मिलने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कब तक रहेगी? 39-40 तक रहेगी। उसके बाद ज़िंदगी आपकी स्मूथ हो जाएगी। एक चीज़ और है कि आपके यहाँ पे अगर देखें तो एक हमें जो है फ्लैटन लाइन भी देखने को मिल रही है। तो ये लाइन जब भी माइल लाइन के ऊपर हो तो ऐसे लोगों को सेटिस्फेक्शन कम मिलती है करियर में। सेटिस्फेक्शन कम मिलती नहीं है कि इनको ये सेटिस्फाई नहीं होती है, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी सक्सेस अचीव हो जाए, ये लोग हमेशा दूसरी जो माइलस्टोन है उसको पार करने के लिए लड़ते रहते हैं। एक सक्सेस अचीव हो जाए तो दूसरी सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर आप जॉब करते हैं तो ये जो चीज़ रहेगी ये आपकी बेटरमेंट के लिए ही रहेगी। हमेशा आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे कि हाँ यहाँ तक मिल गया मुझे ज़िंदगी में, अब मैं ज़िंदगी आराम से बिताऊंगा, ऐसे नहीं। आप सक्सेस के लिए और बड़े पोस्ट के लिए हमेशा तैयार भी रहेंगे और प्रिपेयर भी होते रहेंगे। ये और एक चीज़ हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो ये रही ये पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।